औसत के लिए सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको सिर्फ सम ऑफ डिजिट, एवरेज जो होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बस आपको ये पता होना चाहिए, इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको एग्जाम से पहले एक बार लगा लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा अक्षय और अतुल का औसत वजन 45, देखो सबका दे रखा है, जिसे गोपाल लिख रहे हैं सर ऐसे, गोपाल, अक्षय और अतुल, गोपाल, अक्षय और अतुल, अतुल लिख रहे हैं ऐसे। इनका औसत वजन था 46। आपको पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत को दिखाता है जब मैं संख्या को इससे गुणा कर दूंगा, यानी 46 को 3 से, यानी कितने जिनों का औसत था 46। और औसत का मतलब ही होता है सभी राशियों को बराबर 46 46 46, यानी गोपाल भी 46, ये भी 46, ये भी 46। समझ गए होंगे आप लोग, बोलेंगे सर। आगे आओ, गोपाल और अक्षय का वजन कितना दे रखा था, इसको इंटू करके लिख लो, 36 18 होता है, एक बच्चा 4 3 12 1 13, ठीक है। फिर आप आगे गए तो गोपाल और किसका वजन दे रखा था, अक्षय का, कितना दे रखा था 40, आप इसका डबल कर देंगे क्योंकि 40 40 होगा। फिर आपको दे रखा था अतुल, अतुल और किसका दे रखा था, अक्षय का, अतुल और अक्षय का औसत वजन दे रखा था 45, यानी आप कर देंगे 90, ठीक है। अक्षय का वजन के ग्राम में कितना होगा, आपसे अक्षय का पूछा है। देखो आप गोपाल और अक्षय, गोपाल और अक्षय को यहां से निकालते हैं तो अतुल का वजन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो गोपाल और अक्षय का वजन था 80, अगर मैं 80 इसमें से निकाल दूं, दिख रहा है ना, गोपाल, अक्षय, अतुल, तो गोपाल और अक्षय का वजन 138 किलोग्राम था तीनों का, उनमें से गोपाल अक्षय का 80 था। जब मैं 80 इसमें से लेस करूंगा तो कितना बचेगा, 8 और 5 58 बचा है कि नहीं बचा। आपने बोला सर ये जो वजन आया किसका है, किसका है, ये अतुल का वजन है, अतुल, अतुल ये रहा। अगर 58 किलो का वजन है और टोटल दोनों 90 के हैं, दोनों को लेस करके देख लेंगे कितना आया 2, और इधर 8 में से 3 32, यानी 32 किलो का कौन था, अक्षय। इस तरह से आप मैनेज करोगे, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप को ज्यादा नोटिस करके जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछा था एवरेज से पूरे शिफ्टों में। शिफ्ट एक बार स्टार्ट कर देता है एग्जामिनर, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कक्षा के 48 विद्यार्थियों का औसत वेतन 22 वर्ष है। आपको पता है एवरेज बराबर होता है राशियों का योग, तो आपने कहा सर 48 का कितना है, 22 वर्ष है, ये औसत था इनका, और ये संख्या दे दी संख्या, और एक होता है योग। आपको पता है राशियों का योग बराबर होता है राशियों, एवरेज गुणा राशियों की संख्या। 22 वर्ष, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। देखो मेरी बात सुनो, ये 48 सिर्फ स्टूडेंट है, कौन लोग है ये, स्टूडेंट लोग हैं। आज शिक्षक ने बोला मेरे को भी शामिल कर लो, तो लोगों की संख्या कितनी हो गई, 49। आपसे बोला गया ये औसत बढ़ के 23 साल हो गया, तो औसत बढ़ा ना, ठीक है। तो ये पूछा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इससे इंटू करके यहां लिखोगे, फिर इंटू इन दोनों का इंटू यहां लिखोगे, जो बीच में आएगा बताओ इसका आएगा कि नहीं, शिक्षक का, आपसे यही पूछा था। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, कैसे करना है वो समझ ले एक बार। आपने कहा सर जैसे शिक्षक आया तो सबकी औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1 साल। तो मेरे को बताओ पहले खुद शिक्षक जब आया होगा तो उसने खुद का एवरेज 22 साल किया होगा, तो 22 साल तो खुद ने किया उसने, तो 22 साल तो एवरेज बनाएगा, क्योंकि एवरेज एक बैलेंस होता है, ना तो ऊपर होता है ना नीचे। फिक्स 22 किया, फिर उसके बाद इसकी एज और बची, जो सबको 1 साल बाद दिया, कितने जनों को बांट दिया इसने, 49 जनों को, क्योंकि 49 जने हो गए थे। तो मेरे को पता चला कितनी हो गई, तो 9 2 11 होता है, एक बच्चा 4 2 6 1 7, यानी वो खुद कितने किलो का था, वजन, वजन पे था, आयु खुद कितने साल का था, 71 साल का। इसका राइट आंसर 71 है। आप ये प्रोसेस करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपने पकड़ा, दोबारा समझ ले। हर कोई 22 साल का बता रहा था, टीचर ने कहा मेरे को भी शामिल करो, तो टीचर को आने के बाद सबकी उम्र कितनी बढ़ गई, 1 साल, यानी 23 साल के हो गए सारे, 23 साल के हो गए। तो आपने ये सोचा कि सर पहले 22 खुद ने बनाया होगा, सबसे पहले शिक्षक ने क्या कहा होगा, तुम्हारे बराबर बना लेने दो पहले, तो 22 साल का खुद बना, उसके बाद जो उम्र बची है सब में 1 1 बांटा होगा, तो 49 जनों में 1 1 बांटी, जोड़ के देखा तो टोटल 71 साल का, तो कितने साल का था, 71। ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे हैं, कमांड बना के जाओ। मदार, केतन, तुषार, देखो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था 3 जनों का, सेम वैसा ही। देखो एक मदार था, एम से मदार ले रहे, कैसे केतन, टी से तुषार ले रहे। इनका औसत वजन 45 था, 3 से गुणा करके योग निकाल लिया, 5 3 15 होता है, 1 4 3 12 1 13, 135 किलो हो गया।
फिर मदार और केतन का औसत वजन दिया, मदार और केतन का औसत वजन कितना दिया, आपने कहा सर 43, 43 का डबल कर लेते हैं, 43 का डबल कितना होता है 6 8 86। आगे चलते हैं, फिर आपको दिया केतन और तुषार का वजन, केतन और तुषार का वजन दे दिया 48, 48 का डबल कितना होता है 96। आप बोलेंगे सर ठीक है। आपसे पूछा है केतन का वजन, पूछा है के का मान निकालो, तो सबसे पहले मेरे को बताओ एम और के का वजन कितना है, टोटल 86। अगर मैं इसमें से एम और के का वजन, ये वजन इसमें रख के हटा दूं तो ये 86 किलो तो इन दोनों का ही था, तो इसका कितना था तुषार का पता लग जाएगा, तो ये घटा दो, जब इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 9 बचा होगा और 12 में से 8 गया तो 4 बचा होगा। उसके बाद आपको पता चला ये इसकी वैल्यू आ गई। आप बताओ दोनों को मिला के 96 बोल रहा है, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए 96 में से कितना घटा दो 49। जब आप घटाने गए तो 7 बचा होगा और इधर 4 बचा होगा, तो यह कितने की लगा था 47, जो कि कौन सा ऑप्शन है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे, लिखा है साफ साफ, सब चीजें पूछी हुई है अभी 2025 की, तो आपको ये पकड़ बन जाएगी इस वीडियो के बाद कि पेपर पूछा कैसे। ठीक है, टाइम नहीं है, आगे बढ़ते। अनवर, अमित, गोपाल, देखो सेम पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे। फिर दोबारा देखते हैं, नहीं समझ में आए तो फिर समझो। अनवर, अमित, एक अमित था, ठीक है, अमित और गोपाल की बात कर रहा है। इनकी औसत वजन 45 किलो दे दिया, 3 से गुणा करेंगे तो वही 135 हो गया। ठीक है ना, ये चीज ठीक है ना। और आगे किसका दे दिया, अनवर और अमित का दे दिया, जो कि कितना दे रखा है 43, 43 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 86। ऐसे ही किसका दे रखा है, अमित और गोपाल का, अमित और गोपाल का दे रखा है जो कि 42 है, और 42 का डबल करोगे आप लोग कितना हो गया, ये डबल करना था, ये भी डबल, कितना हो गया 84। आप बोलेंगे सर अमित का वजन पूछा है आपसे, अमित कितने का था, तो बताओ अमित, ये तो ए अमित है, अमित का वजन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को बताओ इन दोनों की उम्र घटा दो, तो क्या गोपाल की उम्र नहीं आ जाएगी। आप बोलेंगे सर दोनों की ये उम्र उठा के यहां रख दो, 86, 86 में से गया तो कितना बचा 15 में से ये 9 बचा, ये 4 बचा 49। आपने बोला सर ये गोपाल 49 किलो का था, तो मेरे को खुद बताओ 84, तो इसका निकालने के लिए 84 में से कितना घटाना पड़ेगा 49, यानी ये 5 और कितना बचा 3, यानी कितने का था 35। समझ पाए आप लोग, इस तरह से आप मैनेज करो। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ो। एक समूह में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी, 30 स्टूडेंटों की आयु कितनी दे दी, 18 साल दे दी। ठीक है, जब एक शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ा दी तो 19 साल के हो गए, और यहाँ शिक्षक बढ़ाने के बाद 31, क्योंकि शिक्षक भी आ गया। ठीक है, शिक्षक की आयु, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले जो दे रखा था उसको लिखेंगे आप लोग, 18 साल तो 28 इनका उम्र, फिर 1 साल शिक्षक ने बढ़ाया तो एक साल सबका बड़ा होगा, 30 तो बच्चों का 1 साल, और एक टीचर का, टोटल 31 साल और बढ़ गया। सबको जोड़ के लिख के आना था 9 3 1 कितना होता है 4, यानी टीचर कितने का था, कितने का था 49 का था टीचर। समझ में आया आप सभी को, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी, फायदा ज्यादा होगा। आगे बढ़ो। आशीष, किरण, महेश, ये सेम क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके देखो, सेम उसी टाइप पे, इस टाइप को और भी ज्यादा करो, स्टार लगा लो और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। एक कक्षा के 57 छात्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो आपको पता है 23 वर्ष थी, ये लो, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरी समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। देखो एक कक्षा में 57 छात्र थे, शिक्षक भी आ गया, तो 57 बच्चों को 1 साल बड़ा होगा। देखो 13 से 14 बनाने के लिए 1 साल, अगर 13 से 15 होता तो 2 साल, ठीक है ना, तो 1 साल इनका बड़ा होगा, तो 57 और एक खुद टीचर, टोटल कितना बड़ा होगा 58 साल। 8 और 3 11 होता है, 5 और 1 6 और 1 7, यानी टीचर कितने का था 71 का। आप समझने लग गए, ये सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए सर ने प्रैक्टिस के लिए ज्यादा डाले। आगे बढ़ो। फिर देखो 48 विद्यार्थियों की एक औसत आयु 22 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, ये आप घर पे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे चैनल के कि सर इसका ये आंसर आएगा। सेम पैटर्न पे बच्चे हैं, टीचर आया, सर की गलती नहीं है, इसी टाइप के पूछे सारे क्वेश्चन, सर ने वहीं से उठा के डाले पूछे हुए में से, सर ने चेंज नहीं किया बिल्कुल।
तो ये समझो टीचर स्टूडेंट का क्वेश्चन ज्यादा पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन कोई आदमी आया गया उन पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो लिखो। आगे बढ़ो। 7 खिड़कियों का औसत स्कोर, 7 खिलाड़ियों का, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि 35 के स्कोर को गलती से 53 पढ़ा गया। देखो जब भी आपको गलती वाले क्वेश्चन आए, गलती से ये चीज हो गई, ये चीज करनी थी, तो 7 खिलाड़ी थे, उनका औसत 55 आना चाहिए था, लेकिन बाद में पता चला 35 का लेना कौन सा था, ये सही है। सही बात ये थी 35 के स्कोर को गलती से 53, तो ये गलती है कि नहीं है, तो ये गलती है। ठीक है, पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर निर्धारित करो 2 दशमलव तक। ठीक है, आप मेरे को बताओ 35 के जगह 53 पढ़ लिया, ज्यादा जोड़ लिया, ज्यादा जो जोड़ लिया उसको दोबारा कम करना पड़ेगा। देखो कम करने के लिए घटा लो 53 में से, तो 53 में से 35 गया तो कितना गया, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और यहाँ 1 18, 18 दोबारा कम करना पड़ेगा। देखो ये तो औसत है, अब मैं इससे गुणा करके टोटल निकाल के घटाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट 7 जनों से 18 आप इस खींच लो, तो 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, ठीक है ना, बचा कितना 4, 7 पंजो 35, बचा कितना 5, 7 7 49, यानी आपको इस औसत में से 2.57 घटाना है। तो यहाँ 3 बचना चाहिए, यहाँ 4 बचना चाहिए, और यहाँ पे 4 कितना बचा दिए 52.43 आएगा। समझ में आ, ये लो, समझ में आने लग गया आप सभी को। आप बोलेंगे ये सर ये समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इन पे काम करो। गलती वाले क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए, जैसे गलती होगी, जो अगर 35 की जगह 53 जोड़ लिया तो मेरे को बताओ, ज्यादा जोड़ लिया तो आप इस कम कर दो, और 53 की जगह 35 जोड़ लेता, कम जोड़ लिया दोबारा आप इसे ऐड कर दो, ज्यादा जोड़ लिया तो निकाल दो, और कम जोड़ दिया तो जोड़ दो। दोनों क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक समूह में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो सेम क्वेश्चन है, टीचर शिक्षक का 18 वर्ष है, जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष। आपने कहा सर 30 साल 30 छात्रों की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष, ठीक है। शिक्षक को शामिल किया तो शिक्षक शामिल होगा तो अब कितने हो गए 39 हो गए लोग, 39 नहीं 31, कितने हो गए 31 हो गए। 31 होने के बाद उसने कहा औसत आयु 1 बढ़ जाती है तो 19 हो गई, ठीक है। शिक्षक की आयु पूछी है तो सबसे पहले शिक्षक खुद को 18 का बनाया होगा, फिर जो बचा है सबको एक एक बांटा होगा, और कितने जनों में बांट दिया 31 जनों में। जब आपने जोड़ के देखा तो ये 9 गया और ये कितना हो गया 4, यानी इसका राइट आंसर कितना गया 49। 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, प्रैक्टिस अच्छी होगी पूछा हुआ कि पैटर्न है सारा इसी टाइप से पूछे उसने। आगे बढ़ो। एक कक्षा में 27 छात्रों का औसत वजन 53 के ग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत, देखो ये ग्राम में दिया था, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। 700 ग्राम बढ़ जाता है तो शिक्षक का वजन कितना होगा। देखो 700 ग्राम अगर किसी का बढ़ जाता है यानी किलो तो नहीं बढ़ा, टोटल 53 के ग्राम था 27 का, यानी 27 बच्चों का जो औसत किलोग्राम था वो कितना था 53 kg, ठीक है सर। ये बात अब 700 ग्राम इधर जोड़ नहीं देना इसको, ये किलो है ये ग्राम है, तो ये 53 kg है और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 700 ग्राम की बातें कर रहा है, बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात करना है, यहां पे शिक्षक आया तभी तो बढ़ाए, समझ में आया। यानी अब बच्चे कितने हो गए 28 जनों का 700 ग्राम, यानी 53 तो खुद को बनाया होगा, फिर प्लस 28 बच्चों को 700 ग्राम दिया होगा, और किलो बनाने के लिए किसका यूज लेना है 1000 का। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते, 8 7 56, 5 बता 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, पॉइंट यहां लगा दो, यानी 19.6 किलो बांटा होगा इसने, तो 19.6 जोड़ के आ जाओ, कितना हो गया 0.6, 9 3 12, 1 बचा 5 1 6 1 7, 72.6। कौन सा आंसर सही आना चाहिए था 4। समझ में आया सभी को। ये ग्राम में था, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसके आया था ग्राम को किस में कन्वर्ट करना था किलो में, और फिर आपको देखना था कितना टोटल बढ़ गया या घट गया। अगर यहाँ पे टीचर आने से बढ़ा है तो जोड़ दो, और घटा है तो घटा दो। समझ में आया, आगे बढ़ते। तो 13 संख्याओं का औसत 57 है, पहली 3 संख्याओं का औसत। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कैसे देखो, कोई 13 संख्या थी, 13 संख्याओं का औसत कितना दे दिया आप लोगों को 57 दे दिया, ठीक है।
पहली तीन संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली तीन का औसत 48 दे दिया, ठीक है 48 है। और अगली 7 संख्याओं का, इनमें से अगली 7 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, अगली 7 का दे दिया 58। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आपसे जो बोला है ना वो अच्छा डेटा है। 11वीं संख्या 12वीं के 2 गुना है, और 12वीं संख्या देखो 3 संख्याओं की बात कर रहा है, 11, 12 और 13। आप लोग मेरे को बताओ 7 और 3 कितना होता है 10, 10 के बाद 11, 12, 13, यानी टोटल संख्या कितनी थी 13। आप बोलेंगे सर अब इनके लिए जो बोला उसको ऐसे गोले कर लिया करो एग्जाम में, ठीक है। अब जो बोला है वो लिखते हैं। इन्होंने बोला 11वीं संख्या 12वीं से 2 गुनी है, 11वीं संख्या जो भी होगी वो 12वीं का 2 गुना होगी, दिख रहा होगा आप सभी को। आप बोलेंगे सर 13वीं संख्या से 3 गुनी है 12वीं संख्या, 12वीं संख्या जो भी होगी इसका 3 गुना होगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। 11वीं और 12वीं, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। 11वीं और 13वीं यानी इन दोनों का औसत ज्ञात करना है। पहले संख्या तो पता कर ले, ठीक है। पता करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसको गुणा कर लेना है। 13 सतह कितना होता है, 13 7 91 होता है, तो 9 बचा, 13 5 65 होता है, 65 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 74, ठीक है ये चीज। फिर मैंने देखा 3 संख्या प्रत्येक 48 की थी, तो टोटल कितना हो गया, तो 8 या 24 होता है, 2 बचा, 4 3 12 और 2 14, 144 हो गया। 8 और 7 56 होता है, आप लोगों को पता चला 7 58 58 की थी, 5 बचा, 7 5 35, 35 में 5 जोड़ा तो 40। देखो अगर मैं इन दोनों 3 और 7 संख्याओं को जोड़ लू तो टोटल 10 संख्याओं का योग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इन दोनों को जोड़ रहे सर, जोड़े तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। 550 अगर 741 में से घटा दूं तो बताओ इन संख्याओं का टोटल आएगा नहीं आएगा। तो इन तीनों का टोटल निकालने के लिए 741 में से 10 संख्याओं को घटा दूंगा तो 550, कितना आ गया बेटा 1, और ये कितना गया 5 बचा, ठीक है ना, और ये कितना बचा ये 151। अब देखो इधर, हाँ ये 9 बचा इधर, ये देखो घटाने में 1 और ये 9 बचा और ये 191। यहां पे कोई भी संख्या रख लो, जैसे यहां x रख दिया तो ये कितना गुना है इसका 3 गुना है, और ये कितना गुना है इसका 2 गुना, तो कितना हो गया 6x। आपने देखा 6 और 3 9, 9 और 1 6 3 9 होता है, 9 और 1 कितना होता है 10। 10 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 10x की वैल्यू 191 के बराबर है। 10 की वैल्यू 191 तो x का मान निकालना था, तो कितना गया 10। आप बोलेंगे सर यहां तक समझ में आया। आपको निकालना है इन दोनों का औसत। 6 रे कितना होता है 7, 7x बटा 10, 7x बटा 2 निकाल के आना है। x का मान कितना आया 191, तो x का मान क्या रखोगे 191 बटे 10 और बटे 2। बेटा क्या गलती हुई है, जल्दी देखो फुल स्पीड से। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। पहले कहा था तेरा ध्यान, सारा क्वेश्चन दोबारा होगा ये, क्या होगा सारा क्वेश्चन दोबारा होगा ये। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कराओ बेटा, ऐसे टाइम वेस्ट आ जाओ, इतना टाइम नहीं है। हैंड टू हैंड आ जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है 13 संख्याओं का औसत 57 है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 48 है। देखो सबसे पहले आपसे बोला 13 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 57, ठीक है। तो आप टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो गया, आप गुणा कर लेंगे इसको, तो कितना हो गया 13 7 91 होता है, तो 9 बचा, 13 5 65, 65 में 5 जोड़ा तो कितना होता है 74, 741 आ गया इनका टोटल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इनमें से पहली तीन संख्याओं का औसत कितना दिया 48, 48 को इससे गुणा किया तो 8 या 24, 2 बचा, 4 3 12, 2 14, 144 हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगली 7 संख्याओं का औसत, इनमें से 7 और 3 कितनी हो गई 10 संख्याओं की बात कर रहा है। अगली 7 संख्याओं का औसत 58 है, ठीक है बेटा समझ में आया। 7 8 56 होता है, 5 बचा, 7 5 35, 35 और 5 कितना होता है 40, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 2 गुना है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। देखो आगे जो संख्या बची 11वीं 12वीं और 13वीं,
इनके नीचे गोले कर लेंगे बेटा, जिससे क्लियर मिले, क्वेश्चन को क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो 11वीं संख्या 12वीं की दोगुनी है, आप लिख लोगे। आगे बोला 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, ये जो भी होगा इससे 3 कम आएगी, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। आगे चलते हैं। अगर मैं इन तीनों का टोटल निकालू, आपको पता चल गया 7 और 3 10 होता है, 10 11 12 13 टोटल संख्याओं का मैनेजमेंट हो गया। अगर मैं इनको सबको जोड़ लेता हूं इन दोनों को, तो 7 और 3 10 संख्याओं का योग आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जोड़ लेंगे, कितना गया 0, ये कितना गया 5 और ये कितना गया 5, 550 10 संख्याओं का योग था, तो 550 इसमें से निकाल दूंगा, क्या 3 संख्याओं का योग नहीं बचेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा सर। तो आ जाओ, तो 741 में से कितना घटा दो, 550 घटा देते हैं। जब घटाए तो कितना बचा, ये 1 बचा और ये 9 बचा, ठीक है ना, और यहां पे कितना बचा 191, ठीक है। यहां देखो आपको जो दे रखा है, अब ये जो संख्या ये 11 12 और 13 का योग है, लेकिन योग का तरीका कैसे था वो समझो। ये कितनी हो, मान लो ये x है, तो ये संख्या इससे 3 कम है, देखो साफ साफ लिखा है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो ये x माइनस 3 रहेगी, और ये इसका डबल है, तो x माइनस 3 का डबल है, ये डबल, ठीक है। अब बोलेंगे सर इन सभी का योग इसके बराबर रखना था, तो ये कितनी होगी 2x माइनस 3 दूनी 6 प्लस x माइनस 3 प्लस x बराबर कितना आ गया 191। सोल्व कर लेते हैं, x और x कितना हो गया 4x। आप बोलेंगे सर माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 9 बराबर कितना आ गया 191। माइनस का 9 उधर जाके जुड़ेगा, आप सभी को पता है, तो कितना हो जाएगा 4x की वैल्यू 200, कितनी हो जाएगी 200। 9 उधर जाके जुड़ा 200 हो गया, 4 से कट रहा है, तो x का मान कितना गया 50। आप बोलेंगे सर 50 आ गया। आपसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत पूछा है, x का मान, यानी ये तो 50 आ गई, ये कितनी आ गई x माइनस 3, x में से 3 यानी 50 में से 3 गया तो कितना बचता है 47। 47 का डबल कितना होता है, 2 डबल करके 7 दूनी 14 होता है, कितना हो गया 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, ये लो 94। दोनों का औसत निकालना था, तो पहली संख्या ये तो 94 आ गई और ये 50 आ गई। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी ये 4 9 और 5 14, 144 का आधा करके आना था, 2 7 14 2 दूनी 4, 72 इसका राइट आंसर था। समझ पाए आप सभी, ठीक है, समझ पाए जो भी देख रहे सारे समझ पाए। आगे की तरफ बढ़ो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है एग्जामिनर। अगले की तरफ बढ़ते हैं। किसी कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, तो पूरे औसत में 23, यानी 22 से 23 हो गया, तो कितना वर्ष बढ़ा 1 वर्ष। और सबसे पहले शिक्षक खुद को 22 बनाएगा, फिर 1 वर्ष बढ़ा सबका, तो 59 तो विद्यार्थी थे, 1 खुद हो गया, तो टोटल कितना बढ़ा 60। तो जोड़ लेंगे 6 2 8, यानी कितना आंसर आ गया 82। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं जो इनकी प्रैक्टिस करके फिर बैठेंगे। आगे बढ़ो। एक फैक्ट्री में 96 कामगारों की औसत आयु 32 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या क्या थी? एक फैक्ट्री में 96 कामगारों की औसत आयु 32 वर्ष है। अब देखो टोटल 96 कामगार थे, उनकी औसत आयु दे रखी है 32 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 41 दे रखी है और महिलाओं की कितनी दे रखी है 25। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे और आपको लगे कि 3 डेटा आपको दिखने लगे, जिसमें देखो महिलाओं की बात कर रहा है और एक समूह में, तो ये तो सबकी थी 32, ये ओनली किसकी पुरुषों की, तो एक पुरुष और महिलाओं की बात कर रहा है, पुरुष और महिला वुमेन, और यहां पुरुष और वुमेन की बात एक साथ की गई है। तो पुरुषों की औसत आयु कितनी दे रखी है? पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है, कितनी दे रखी है 41। महिलाओं की औसत आयु कितनी दे रखी है 25 वर्ष, और जो इनकी साथ में बात कर रहा है वो कितनी दे रखी है 32। एलिगेशन प्रोसेस लगा के आना है। एलिगेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल है, एक से बड़ा दिखना चाहिए और एक से छोटा। जब आप इसको ऐसे घटाओगे तो आपको पता चला ये 9 आ गया, इसको ऐसे घटाओगे तो पता चला ये कितना गया 7, यानी आपको पता चला अगर पुरुष 7 होंगे तो महिला कितनी होगी 9। महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं का जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल है, तो 9 6 की 54, एक ही आंसर था, बाकी निकाल भी सकते हो। 9 और 7 कितना हो गया 16। टोटल कर्मचारी कितने थे 96,
तो आपने जब काट के देखा 16 छिकी 96, तो 6 से गुणा करके लिखोगे 9 छिकी। समझ में आने लग गया आप सभी को? आप बोलेंगे ये सर कर लेंगे। पूछे हुए क्वेश्चन है 2025 की, प्रॉफिटेबल वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक हवाई जहाज क्रम से 528 किमी प्रति घंटा, 352 किमी प्रति घंटा और 419 किमी प्रति घंटा की गति से क्रम से 1320, 1760 और 2095 किमी की दूरी तय करता है। हवाई जहाज की औसत गति। जब भी आप लोगों को बहुत सारी दूरी और बहुत सारा टाइम या बहुत सारी स्पीड देके इस तरह से औसत चाल पूछ ले, तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय लगा के आना है, कुल समय। ये आपके लिए परफेक्ट वे रहेगा। और ये एवरेज स्पीड के लिए, किसके लिए? ये एवरेज स्पीड। ठीक है, आ जाओ करते। सबसे पहले दूरियां देख लो। दूरी दूरी दूरी, दूरियां किलोमीटर में, दूरियों को देख लो। जब दूरियां देखी तो 1320, 1700, तो सबको जोड़ लो। 1320 1320 को जोड़ लिया, 1760 को जोड़ लिया बेटा, 2095 को जोड़ लिया। नीचे क्या आएगा? कुल समय। आपने देखा यहां तो स्पीड है, समय तो है नहीं, तो इसमें इसका भाग देके फिर लिखेंगे, ठीक है। तो 1320 आप लोग कैसे लिखेंगे इसको? 1320 बट्टे 528 किमी प्रति घंटा। ये पहली बात थी। दूसरे में भी ऐसे ही कर रहा है, इसको काट लो। देखो 13 चौको 52 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो काटा तो पूरा पूरा कट रहा है ये 13 चौको 52, तो इसको कितनी बार काट दिया? ये 4 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा। दो से 2 दूनी 4, यानी 2.5 घंटे। कितने आए यहाँ? 2.5, तो पहला आया 2.5 घंटे। समझ में आया सभी को? इसका भाग इसमें दोगे तो 2.5 घंटे बार कटेगा, 2.5 बार, तो ये घंटे में, क्योंकि आपने क्या किया है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसको डिनोट करता है? टाइम को। ये आपकी स्पीड थी, ये आपकी डिस्टेंस थी, आपने इसमें भाग दिया टाइम, क्योंकि नीचे क्या रखना है? कुल समय। ऐसे ही आप इसका भाग दोगे इसमें 352 का, 352 का अगर आप भाग दोगे 1760 में, 352 को देख लोगे कितना मल्टीपल है? 6 दूनी 12, 7 दूना 34। देखो ये 10 ऐसे कैसे आ गया? इससे कटा 17, 2 बार कटा, और 2 से कितनी बार कटा? 5 बार, यानी यहां से 5 घंटे निकल के बाहर आए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? 419 से कितनी बार कट रहा होगा? डायरेक्ट देखो 5 से, 5 चौका 20 भी होता है, गुन्नी 5 95, तो ये भी कितनी बार कटा? 5 बार। ऊपर वाले को सबको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या आ रहा होगा? 5, ऊपर 5 आ गया, 9 6 15, 15 और 2 कितना होता है? 17, ये 1 आ गया। फिर ये देखो 7, 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11, 1 बचा। फिर देखो आगे 2 3 4, 4 1 कितना हो गया? 5, और नीचे कितना हो गया? 12.5। इसको पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 होता है, 5 25 होता है, 5 एकम 5, भाग टूट गया, 5 3 15 होता है, 5 25 होता है। समझ में आया? फिर 5 से कट रहा है, 5 25, 5 दूनी 10 होता है, फिर भाग टूट गया, 5 7 35 होता है, 5 से काट लो 2 बार, 2 को इससे गुणा करो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 414 राइट आंसर है। 414 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कुल दूरी बटा कुल समय की ऐसा नहीं। और समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप समझदार हो, समझ गए होंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को बड़ा देख के छोड़ना नहीं है, इजी है।